नमस्कार। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वैसे भी तो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड ही है। यहाँ पर 55 लाख 56 लाख छात्र एक साल में परीक्षा देते हैं। तो ऐसे में आप लोग सोचते हैं कि नकल कराने वाले स्कूलों में अगर दाखिला ले लिया जाए, एडमिशन ले लिया जाए, तो बिना पढ़ाई किए, बिना मेहनत किए, अपने घर पे रह के या कहीं देश दूसरे राज्य में जाके, मुंबई दिल्ली जाके पैसा कमाते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी स्कूल में एक बार नकल करा दिया गया और कुछ पैसे लेकर के एक बार नकल करा दिया गया, तो उसके नाम पर वहाँ पर कई सालों तक लोग कमाते हैं। और आप लोगों में से मुझे लगता है कि 30%, पूरे 100% में से 30%, यानी 55 लाख का अगर 30% हम करें तो हो जाएगा लगभग 16 लाख। 16-17 लाख या 18 लाख भी मान लीजिए। ठीक है। तो कुल मिला जुला करके इतने परसेंट छात्र नकल कराने वाले स्कूलों में एडमिशन लेते हैं और आईआईटी की तैयारी करने के नाम पर, एनडीए की तैयारी करने के नाम पर, एसएससी की तैयारी करने के नाम पर या इंटरमीडिएट का अच्छा कोचिंग करने के नाम पर शहर में जाकर रहते हैं या गांव में घूमते रहते हैं, कहते हैं कि हम तो वहाँ एडमिशन कराए हैं। तो कुल मिला जुला करके वहाँ एडमिशन कराने वालों को कितना फ़ायदा मिलता है, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला उनका नुकसान मैं बता देता हूँ कि उनका नुकसान ये है कि अगर मान लीजिए सेंटर जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र ज़रूरी नहीं कि नकल कराने वाले स्कूल पर ही आपका जाएगा, क्योंकि सेंटर निर्धारण हमेशा अलग अलग स्कूलों पर होता है कि जिस विद्यालय में पिछली बार सेंटर गया होगा वह अगली बार दूसरे विद्यालय में जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा विद्यालय नकल कराने वाला हो। और ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सेंटर चला जाए, तो आप अगर इस फिराक में दिल्ली मुंबई चले गए, राजस्थान कोटा चले गए, किसी शहर में बड़ी कोचिंग पकड़ लिए हो और एकदम कान में तेल डाल करके सोए हो कि मेरा तो वहाँ एडमिशन हुआ है तो वहाँ तो इतना हो जाएगा, 2000 ज़्यादा लगेगा, मेरा समय बचेगा, पैसा बचेगा, नकल होगा, 80% से ऊपर आएगा, तमाम ऑफ़र आपको बताया जाता है। तो उस ऑफ़र का लाभ लेने वाले छात्रों को नुकसान हो सकता है कि अगर दूसरे विद्यालय में सेंटर चला गया तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो सकता है। और पिछली बार बोर्ड परीक्षा तो 2022 वाली बीती है, इसमें नकल कराने वाले स्कूलों को पकड़ा गया है, बाकायदा कार्यवाही हुई है और इससे जो लोग नकल कराने वाले गिरोह चलते थे उन कॉलेजों में भी अब व्यवस्था लुंज-पुंज हो गई है। और आप अगर अभी भी इस फिराक में हैं कि मेरा स्कूल तो बदनामी से बच गया है तो मेरा नकल हो ही जाएगा, तो आप इस चक्कर में मत रहिए, क्योंकि सरकार दिन प्रतिदिन तकनीकी का इस्तेमाल करके नए नए युवाओं को नौकरी दे करके, आईटी सेक्टर में नए लोगों को नौकरी दे करके नए लोग डीएम बन रहे हैं, डीआईओएस बन रहे हैं। इन लोगों को पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। अब ये लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार नकल कराने की जो प्रक्रिया है इसको पूरी तरीके से रोकने में लगे हैं। तो आप अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, इस चक्कर में है कि थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा स्कूल से तो पास हो जाएंगे, तो ये सोच बदल दीजिए, सोच बदल दीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। आप अपने पढ़ाई पीरियड में ये सोचते होंगे ना कि पास हो जाएंगे तो फलाना चीज़ की भर्ती देखेंगे, बस शादी हो जाएगा, बस इतना ही सोचते हैं। लेकिन ये सोच बस वहीं तक सक्सेस है, वहीं तक सार्थक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, भले नौकरी नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे समाज में रहेंगे और पढ़े लिखे के अनुसार अपना रहन सहन रखेंगे तो जीवन में बहुत सम्मान पाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी भी आपको मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले तो नौकरी कहा जाता है, प्राइवेट नौकरी को भी नौकरी कहा जाता है। कोई अपना बिजनेस, अच्छा बिजनेस करते हैं जो पढ़े लिखे लोगों की खरीदारी बिक्री में सम्मिलित होता है, वो भी एक अच्छी जॉब कहा जाता है। मेरा देखिए या किसी और बड़े यूट्यूबर का देखिए कि अगर वो अपना यूट्यूब चैनल ऑपरेट करते हैं तो वह एक नौकरी से बेहतर सुकून के साथ बेहतर इनकम कर पाते हैं, वो भी अपने परिवार में 24 आवर बिताते हुए, अपने अनुसार छुट्टी लेना, अपने अनुसार घूमना, अपने अनुसार सब कुछ करना। बताइए अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ा पाता? नहीं ना। और यूट्यूबर जितने हैं सब कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं। कुछ 10% को छोड़ दीजिए, जो कॉमेडियन है वो भी पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 5% हैं लेकिन उनके अंदर टैलेंट है और उनके अंदर पछतावा है कि वो पढ़ लिए होते तो और ज़्यादा सक्सेस होते। जो अनपढ़ यूट्यूबर हैं जिन्हें आप मनोरंजन के तौर पर देखते हैं कि बहुत कम पढ़ा लिखा लेकिन इतना ज़्यादा सक्सेस है, कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई को लेकर के पर्दे के पीछे रोता है
कि शायद मैं पढ़ लिया होता तो मेरा एक बिजनेस ऑनलाइन और खड़ा हो गया होता, मेरी वेबसाइट चलती, मेरी ई कॉमर्स कंपनी चलती, मैं ई कॉमर्स स्टोर खोल लेता, प्ले स्टोर पर मेरे कई एप्लीकेशन रन कर रहे होते। सिर्फ यूट्यूब से इनकम करना ही नहीं ऑनलाइन इनकम का आखिरी सीढ़ी है। यूट्यूब पर मतलब इनकम करना ऑनलाइन इनकम की पहली सीढ़ी है। सीढ़ी बहुत ज़्यादा है चढ़ना, लेकिन सबसे पहली सीढ़ी, सबसे निचली सीढ़ी यूट्यूब पर वीडियो बना के इनकम करना है। अगर इससे कोई आगे जाना चाहता है तो इस पहली सीढ़ी से आगे बढ़ेगा तब ना। वो पढ़ा लिखा जो होगा वही आगे बढ़ सकता है, पढ़ा लिखा जो होगा वही आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिला जुला करके मैं यूट्यूब ऑनलाइन की दुनिया की बात करने लगा। मैं सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ कि आप गंभीरता से पढ़िए। पढ़ाई लिखाई होने से आप चालाक बनते हैं जो आपको पता नहीं चलता है, आप होशियार बनते हैं जो आपको पता नहीं चलता, आप समझदार बनते हैं जो आपको पता नहीं चलता है। ये पता तब चलता है जब आप पढ़ाई छोड़ने के बाद सोसाइटी में घूमते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, वहाँ चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, वहाँ बातचीत से पता चलता है, वहाँ जानकारी से पता चलता है कि आप पढ़े लिखे हैं और वो अगला अनपढ़ है। आप सुकून से रोटी खा रहे हैं, अगला आदमी बड़े कष्ट में रोटी खा रहा है। आप अच्छे से जॉब कर रहे हैं, आप खुशी खुशी अपने जॉब को कर रहे हैं, अगला आदमी कष्ट में जॉब कर रहा है। समझे? तो ये फ़र्क आपको नहीं पता चलेगा, ये फ़र्क आपके फादर आपको बता सकेंगे, आपके चाचा बता सकेंगे, आपके बड़े भाई लोग बता सकेंगे, जो लोग पढ़ाई छोड़ करके दिल्ली, मुंबई, बंगलौर जैसे शहरों में चाहे छोटी इनकम कर रहे हो चाहे बड़ी इनकम कर रहे हो, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है या जिन लोगों ने पढ़ाई किया है, दोनों लोगों से आप मिल करके अगर बात करेंगे तो दोनों लोग आपको बताएंगे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हर जगह सुख से पैसा कमाता है, छाए में रह के पैसा कमाता है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीता है। और अनपढ़ व्यक्ति भले ही ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वह धूप में है, मिट्टी में है, बालू में है, गर्दा में है, हमेशा दबाव में है, प्रेशर में है, शोषण में है, हर जगह है। तो सब लोग पढ़िए लिखिए, सब लोग अच्छे से जॉब कीजिए, अच्छे से काम शुरू कीजिए, अच्छा स्टार्टअप शुरू कीजिए। गवर्नमेंट की जॉब वाली वैकेंसी के भरोसे मत रुकिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई लिखाई होने के बाद आपको लगेगा कि आप कोई काम अच्छे से कर सकते हैं, उसी को शुरू कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज बड़ी लंबी बातचीत हो गई, थोड़ी बहुत अगर वीडियो में आपको परेशानी हुई होगी मेरी बातों से तो माफ़ कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूं कि ना लाता रहूं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।